Students, is my voice audible? Is my voice audible to all of you? Yes or no? Is the voice audible? Yes, ma'am. In the last class, we were discussing the Laplace transform of some functions. We discussed the Laplace transform of unit What's step lower? function. Today, we will discuss how we can find the Laplace transform of a unit impulse function. Now, unit impulse function is also known as Dirac delta function. ये function होता क्या है? This function takes a value on a very small interval, and on all other possible values of the variable its value will be zero. इस तरीके से डिफाइन है. The unit impulse function is the limiting form of the function. Limiting form का मतलब हम कुछ कंडीशन दे रहे होंगे फंक्शन पे. डेल्टा डिराक डेल्टा फंक्शन या यूनिट इंपल्स फंक्शन की नोटेशन क्या है? दिस डेल्टा सिंबल ब्रैकेट में t माइनस ए विल बी द पॉइंट जिसके आसपास हमारी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी, बाकी सब पॉइंट्स पे नहीं होगी. किस तरीके से है? ए के पास में बहुत छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, ए प्लस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव नंबर, a very small positive number. You can take your epsilon to be 0.001, बहुत ही छोटा नंबर होगा. तो जब वेरिएबल t की वैल्यू लाई करेगी a से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में, तब वैल्यू होगी फंक्शन की 1 बाय एप्सिलॉन. अब देखो जो एप्सिलॉन है वो बहुत ही छोटा नंबर है, तो जो 1 को हम बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो द नंबर विल बी वेरी लार्ज. दैट मींस दिस 1 बाय एप्सिलॉन इज द लार्ज वैल्यू, and all other possible values of the variable t, the value of the function is zero. कंडीशन क्या है साथ में? लिमिटिंग फॉर्म क्या है कि एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो. दैट मींस एप्सिलॉन बहुत ही क्लोज है जीरो के. अगर एप्सिलॉन बहुत क्लोज होगा जीरो के, तो इसका मतलब जो t है वो अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू a. ग्राफ देखोगे तो देखो हमने a पॉइंट लिया, उसके नेबरहुड में एक पॉइंट लिया a प्लस एप्सिलॉन. Epsilon is a very small number, so a plus epsilon will be very close to a. तो इस इंटरवल पे a से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1 बाय एप्सिलॉन. तो a पे 1 बाय एप्सिलॉन प्लॉट किया, इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी सब पे वैल्यू 1 बाय प्लॉट होगी. तो अगर इस फंक्शन का एरिया देखना चाहें, इट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 1 बाय एप्सिलॉन, और विड्थ है वो क्या है? a प्लस एप्सिलॉन माइनस a, विच इज एप्सिलॉन. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एप्सिलॉन इंटू 1 बाय एप्सिलॉन विल बी 1. तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ, जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हमेशा 1 होगा. जितना छोटा आप एप्सिलॉन करोगे, जितना बड़ा आपका 1 बाय एप्सिलॉन होगा, इसका मतलब जितना क्लोज a प्लस एप्सिलॉन a का होगा उतनी बड़ी इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी. From figure, it is clear that smaller the epsilon, more the height of the strip, because the area of the strip is always unity, 1 है. अब इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे वो देखो. हम डेफिनेशन का यूज करके मैं आपको बता रही हूँ. ध्यान रखना है कि जब डिराक डेल्टा फंक्शन है तो ये कंडीशन भी है एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो. इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखो कैसे निकालेंगे. आपका जो फंक्शन है वो क्या है? डेल्टा टी माइनस ए, इट टेक्स द वैल्यू 1 बाय एप्सिलॉन ऑन द इंटरवल a to a प्लस एप्सिलॉन एंड 0 ऑन द रिमेनिंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t. कंडीशन क्या है? एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो. तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी दैट फंक्शन टी टी. अब हमारा फंक्शन क्या है? डेल्टा टी माइनस ए, तो वो फंक्शन यहाँ पे लिख दिया. अब ये जो फंक्शन है वो डिफाइन सिर्फ a से a प्लस एप्सिलॉन पे, बाकी सब जगह इसकी वैल्यू जीरो है. तो उन पॉइंट्स पे, उन इंटरवल पे भी वैल्यू फंक्शन की क्या, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी जीरो. तो ये जो जीरो से इंफिनिटी वाला इंटरवल है उसको हम डिवाइड करते हैं जीरो से a से a प्लस एप्सिलॉन एंड a प्लस एप्सिलॉन से इंफिनिटी. जीरो से ए में वैल्यू हमारी जीरो है फंक्शन की, तो e की पावर माइनस एस टी इंटू जीरो विल बी जीरो. डेफिनेट इंटीग्रल जीरो का दैट विल बी जीरो. सिमिलरली लास्ट टर्म विल बी जीरो. तो आपके पास जो इंटीग्रल
बचेगा वो क्या बचेगा, a से a प्लस एप्सिलॉन इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस एस टी इंटू 1 बाई एप्सिलॉन डी टी। कंडीशन साथ में क्या है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो। 1 बाई एप्सिलॉन को बाहर ले आते हैं और ये जो एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो उसको लिमिट फॉर्म में लिख देते हैं। लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो 1 बाई एप्सिलॉन a से a प्लस एप्सिलॉन इंटीग्रल e की पावर माइनस एस टी डी टी। अब क्या करेंगे, पहले इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद लिमिट कंप्यूट करेंगे। e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन विल बी e की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। माइनस हमने यहाँ बाहर करके लिखा है। लोअर एंड अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट a प्लस एप्सिलॉन पुट करेंगे तो यू विल गेट माइनस e की पावर माइनस s इंटू टी की जगह a प्लस एप्सिलॉन अपॉन में s। लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस s से अपॉन s। नेक्स्ट स्टेप में ये जो e की पावर माइनस s इंटू a प्लस एप्सिलॉन है, ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट e की पावर माइनस s से माइनस s एप्सिलॉन which can be written as e की पावर माइनस एस से इंटू e की पावर माइनस एस एप्सिलॉन। जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स है उनके न्यूमरेटर्स में e की पावर माइनस एस से है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा माइनस e की पावर माइनस एस एप्सिलॉन अपॉन s प्लस 1 अपॉन में s which can be written as 1 माइनस e की पावर माइनस एस एप्सिलॉन अपॉन में s। बाहर वाली ये टर्म एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एप्सिलॉन इसको अंदर ले जाते हैं डिनोमिनेटर में और s जो है डिनोमिनेटर में उसको बाहर ले आते हैं। यू विल गेट e की पावर माइनस s से अपॉन s इंटू 1 प्लस माइनस e की पावर माइनस s एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो। ये जो पहली टर्म है इसमें एप्सिलॉन कहीं पे भी नहीं है तो इसको बाहर ले आते हैं और लिमिट लेते हैं सिर्फ ब्रैकेट में जो फंक्शन है। लिमिट क्या है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो। जब एप्सिलॉन डालोगे तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, 1 माइनस e की पावर s इंटू जीरो विच इज e की पावर जीरो विच इज 1, 1 माइनस 1 जीरो। डिनोमिनेटर में भी जीरो तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। तो लिमिट निकालने के लिए वी विल अप्लाई एल हॉपिटल रूल। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन। डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। न्यूमरेटर में है 1 माइनस e की पावर माइनस एस एप्सिलॉन। उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एप्सिलॉन की टर्म्स में 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एस इट इज e की पावर माइनस एप्सिलॉन एज इट इज माइनस एस एप्सिलॉन का करेंगे तो माइनस एस आएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब बाहर s, अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा s इंटू ई की पावर 0 विच इज 1 तो s इंटू 1। बाहर क्या आता है e की पावर माइनस s से अपॉन में s, एस एस कैंसिल, यू विल गेट e की पावर माइनस s से। तो इसका मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, e की पावर माइनस s से। गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप। डिराइव कैसे किया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिराक डेल्टा फंक्शन का, उसके बाद इसके आगे डिस्कस करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, इंटीग्रेशन उसके बाद लिमिट।
Next, let us look, we have discussed that Laplace of delta t minus a is e की power minus as. उसका proof मैंने भी आपको बता दिया है. Next, we will discuss the property of Dirac delta function. अगर आपके पास एक continuous और integrable function given है ft in the interval 0 to infinity, then the integral 0 to infinity ft delta of t minus a dt is f of a. अगर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है और इंटीग्रल लिया हुआ है रिजल्टिंग फंक्शन का फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, then the value of the integral will be equal to the value of the function evaluated at the point a. ये जो डेल्टा t माइनस है इसमें जो a पॉइंट होगा उस पर हम इवेल्युएट करेंगे फंक्शन को. इसका भी आप इंटीग्रल डिराइव कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा t माइनस ए डाल देना, a से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में 1 बाय एप्सिलॉन होगा और लिमिट लेना एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0. तो जब इंटीग्रेट करोगे जैसे अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, तो उसी तरीके से इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी f ऑफ a. नेक्स्ट इज यूनिट इम्पल्स फंक्शन. जो हमने यूनिट फंक्शन किया था उसी से यूनिट पल्स फंक्शन बन रहा है. इसमें हमारा क्या होगा, जो भी फंक्शन होगा वो दो पॉइंट्स पे एक वैल्यू, उन पॉइंट्स के बीच में वैल्यू होगी फंक्शन की 1 एंड ऑल अदर पॉइंट्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 0. डिफाइन कैसे करेंगे, मान लो आपके पास इंटरवल है a से b जिसमें वैल्यू 1 है, बाकी सब जगह हमारी वैल्यू 0 है. तो इसके लिए हमने यूनिट पल्स फंक्शन, जिसको हम हेवन साइड फंक्शन भी बोलते हैं, चाहो तो आप इसको u से डिनोट कर लो, चाहे तो कैपिटल h से. तो कैसे करेंगे, u में हम कैसे बनाते थे इंटरवल को, u ऑफ t माइनस ए माइनस u ऑफ t माइनस b. u की जगह यहाँ पे h लिखा हुआ है. जीरो और जीरो वाली टर्म्स के लिए तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा. तो अगर आपके पास फंक्शन ऐसे गिवन है h ऑफ t माइनस ए माइनस h ऑफ t माइनस b, h की जगह अगर u होगा तो भी चलेगा. इट इम्प्लाइज दैट ये जो इंटरवल होगा a से b उस पे वैल्यू है 1 एंड बाकी सारे पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 0. अब मान लो आपकी कोई भी फंक्शन गिवन है ft, कोई भी फंक्शन है, अगर अब आप इस हेवन साइड या यूनिट पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, एफ टी इंटू जीरो जीरो बन जाएगा फॉर टी लेस देन ए. दैट मीन्स ए से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू विल बी वैनिश्ड, वो जीरो हो जाएगी. ए से बी में एफ टी इंटू 1 विल बी एफ टी, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो इंटैक्ट रहेगा. फॉर टी ग्रेटर देन बी एफ टी इंटू जीरो विल बी जीरो, तो मतलब ये वाली जो ब्रांच है बी टी ग्रेटर देन बी के लिए वो भी रिमूव हो जाएगी. तो ये हमारा रेस्ट्रिक्ट कर देगा हमारे फंक्शन को फ्रॉम टू द इंटरवल ए टू बी ओनली. Next is a result which will be very widely used. Laplace transform of ft delta t minus a. डेल्टा t माइनस डिराक डेल्टा फंक्शन है ft. हमने देखा था अगर ये जो फंक्शन है ft डेल्टा t माइनस इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से इंफिनिटी, इसकी वैल्यू होती है f ऑफ a. बट अब हमें इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखना है, वो क्या होगा, e की पावर माइनस as डेल्टा t माइनस a का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इनटू f ऑफ a. ये जो फंक्शन ft है उसको इवैल्यूएट करना है इस a पॉइंट पे. इसकी डेरिवेशन बुक में गिवन है, यू कैन गो थ्रू इट, इट्स वेरी इजी, समझ आ जाएगी. अगर डेल्टा t माइनस ए का लैप्लेस कैसे निकालते हैं वो क्लियर है तो इस फंक्शन का भी लैप्लेस आप निकाल लोगे. नेक्स्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t u ऑफ t माइनस 4 माइनस t क्यूब डेल्टा t माइनस 2. Using linearity property, Laplace transform of this expression will be equal to Laplace of t ut minus 4 minus Laplace of t cube delta t minus 2. तो सबसे पहले हम लैप्लेस निकालते हैं t u of t minus 4 का. इसके लिए हमने जो लास्ट क्लास में रिजल्ट देखा था उसका यूज करेंगे. Laplace of f of t minus a u of t minus a is e की power minus as f bar of s. f bar of s is Laplace transform of ft. ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट का Laplace transform निकालने के लिए. तो सबसे पहले ये जो t है इसको हम t माइनस 4 की तरह लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, t की जगह हम लिखेंगे t माइनस 4 प्लस 4. Add and subtract 4.
उसके बाद जब ओपन करके लिखूंगे यू विल गेट t minus 4 u of t minus 4 plus 4 times u of t minus 4. Using Laplace transform, linearity property of Laplace transform, you will get Laplace of t minus 4 u of t minus 4 plus 4 times Laplace of u of t minus 4. तो क्या होगा, यहाँ पे a हमारा 4 है तो u of t minus 4 की वजह से आएगा e की पावर minus 4s. लैप्लेस ऑफ t minus 4 का ओरिजिनल फंक्शन t है तो लैप्लेस ऑफ t विच इज 1 by s स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, प्लस 4 टाइम्स t minus 4 u of t minus 4 है उसकी वजह से e की पावर minus 4s, साथ में कुछ भी नहीं है 4 तो हमने बाहर लिख लिया तो 1 तो लैप्लेस ऑफ 1 विच इज 1 by s. e की पावर माइनस 4s को कॉमन लिया, ब्रैकेट में मिलेगा लैप्लेस ऑफ t 1 by s स्क्वायर प्लस लैप्लेस ऑफ 1 into 4 which is 4 by s. This is the Laplace transform of the first part. Next we will compute the Laplace transform of t cube delta t minus 2. इसके लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. तो यहाँ पे जो ft फंक्शन है वो है t क्यूब और a पॉइंट है 2, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म विल बी e की पावर माइनस 2s इंटू ये जो टी क्यूब है इसमें t इज इक्वल टू 2 पे हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं. 2 की पावर 3 विल बी 8, सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म दिस टर्म विल बी 8 इंटू e की पावर माइनस 2s. दोनों टर्म्स का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाला, इनके बीच में नेगेटिव साइन था तो इन दोनों टर्म्स के बीच में भी हम नेगेटिव साइन लगा देंगे. गो थ्रू द होल क्वेश्चन, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपकी यूनिट स्टेप फंक्शन और डिराक डेल्टा फंक्शन दोनों ही यूज्ड है. Now look at the next question. This is an important question. ध्यान से समझना. Differential equation पे based है. You have to solve the differential equation g square y by gx square plus 4y is equal to u of x minus 2. U is here this unit step function. साथ में कंडीशन क्या है, y of 0 is 0 and y dash of 0 is 1. अगर हम देखें अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ पे है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें y ऑफ 0 एंड y डैश ऑफ 0 दोनों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों गिवन डायरेक्टली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं. अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम इसको लेट कर लेते कोई कांस्टेंट.
Taking Laplace transform of both sides, left side पे you will get Laplace of d square y by dx square plus 4 times Laplace of y is equal to Laplace of u of x minus 2. राइट साइड का पहले देखो यूनिट स्टेप फंक्शन है, u ऑफ x माइनस a का होता है e की पावर माइनस ए एस अपॉन एस, a की जगह 2 है तो इस टर्म का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म will be e की पावर माइनस 2s अपॉन s. लेफ्ट साइड देखो जी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म विल बी एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो प्लस 4 टाइम्स लैप्लेस ऑफ वाई विच इज वाई ऑफ कैपिटल वाई ऑफ एस. वाई ऑफ जीरो की वैल्यू है 0 और वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू है 1. पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो यू विल गेट एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस इंटू जीरो विच इज जीरो माइनस 1 प्लस 4 वाई ऑफ एस. नेक्स्ट स्टेप में वाई ऑफ एस के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करते हैं, यहाँ से एस स्क्वायर और यहाँ से प्लस 4 है, तो यू विल गेट एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई ऑफ एस माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस. नेक्स्ट स्टेप पे ये जो माइनस 1 है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं, प्लस 1 हो जाएगा. उसके नेक्स्ट स्टेप में जो एस स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई में है वाई ऑफ एस के साथ, उसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में. So you will get capital Y of S is equal to e की पावर माइनस 2s अपॉन में s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4. अब हमने क्या किया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो इक्वेशन मिल रही थी उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है कि हमें y ऑफ s मिला है एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, रिमेनिंग फंक्शन ऑफ s ऑन द अदर साइड. इतना करने के बाद वी विल टेक इनवर्स लैप्लेस ऑफ बोथ साइड्स. कैपिटल Y ऑफ S का इनवर्स लैप्लेस विल बी स्मॉल y ऑफ x, जो हमें निकालना है. राइट साइड का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं. यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी यू विल गेट लैप्लेस इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस 2s अपॉन में s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. पहले ये वाली जो टर्म है इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखो, यहाँ पे ये जो 4 है इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे 2 बन रहा है, 2 स्क्वायर में जो 2 बन रहा है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. मल्टीप्लाई वाला टर्म अंदर लिखा है इनवर्स लैप्लेस के, और जो डिवाइड वाला उसको बाहर लिख लिया. यू विल गेट हाफ लैप्लेस इनवर्स ऑफ 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लैप्लेस होता है साइन ए टी, तो 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का इनवर्स लैप्लेस इज साइन 2t. तो इस टर्म का इनवर्स लैप्लेस इज हाफ साइन 2t. अब बचा इस वाली टर्म का लैप्लेस इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस 2s अपॉन में s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4. एक बार यहाँ तक गो थ्रू कर लो, इसके बाद इस वाले पार्ट का इनवर्स लैप्लेस कैसे कंप्यूट करेंगे वो एक्सप्लेन करती हूँ. गो थ्रू दिस.
Now we will compute Laplace transform of e की power minus 2s upon में s into s square plus 4. थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस कंप्यूट करना, ध्यान से देखना. सबसे पहले e की पावर माइनस 2s वाले पार्ट को रिमूव करना है. तो पहले देखो e की पावर माइनस 2s इंटू रिमेनिंग फंक्शन लिखो विच विल बी 1 अपॉन में s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4. इसके लिए अब हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. लैप्लेस इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस as f bar of s is equal to f of t minus a u of t minus a, where ft will be Laplace inverse of f of s. कंपेयर करें तो यहाँ पे जो ये a है वो 2 है, तो इसका इनवर्स लैप्लेस विल बी f of t minus 2 u of t minus 2, जहाँ पे ये ft फंक्शन क्या होगा, लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इन द ब्रैकेट 1 अपॉन में s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 का. तो हम इस फंक्शन का लैप्लेस इनवर्स निकालते हैं. उसमें t की जगह t माइनस 2 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे u माइनस टी, u ऑफ t माइनस 2 से यू विल गेट इनवर्स लैप्लेस ऑफ दिस टर्म. अब हमें निकालना है ft फंक्शन, जो कि क्या है, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 बाई s इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमरेटर 1 है तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट एज 1 बाई एस इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 बाई एस एफ ऑफ एस इज इंटीग्रल 0 टू टी लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस डी टी. 1 बाई एस एफ ऑफ एस का इनवर्स लैप्लेस क्या होगा, इंटीग्रल 0 से टी लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस डी टी. कंपेयर करें तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एस है वो है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. तो इस पूरी टर्म का इनवर्स लैप्लेस विल बी इंटीग्रल 0 से टी लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 डी टी. 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का इनवर्स लैप्लेस हमने यहाँ पे निकाला था 1 बाई 2 साइन 2t, वो पुट कर देते हैं. तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लिया, इंटीग्रल 0 से टी साइन 2t डी टी. इस इंटीग्रल को कंप्यूट करते हैं. साइन 2t का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 2t अपॉन 2. लिमिट पुट करनी है 0 से t, अपर लिमिट पुट करेंगे तो यही फंक्शन, लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस माइनस प्लस कॉस 0 अपॉन 2. कॉस 0 हो गया 1, सी विल गेट 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2. बाहर हाफ है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 4. 1 माइनस कॉस 2t इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर t. 2 2 इज 4, so you will get sin square t upon 2. ये आपका ft फंक्शन है और हमें u of t माइनस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f of t माइनस 2. तो जो हमने ft निकाला उसमें t की जगह t माइनस 2 पुट कर देते हैं. f of t माइनस 2 विल बी साइन स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन में 2. तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस 2s अपॉन में s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 विल बी दिस टर्म साइन स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन 2 इंटू यूनिट फंक्शन u ऑफ t माइनस 2. जो आपका सोल्यूशन था y ऑफ x, वो था लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस टर्म जो भी हमने निकाला है प्लस लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस टर्म विच इज हाफ साइन 2t. So your required solution will be y of x equal to sin square t minus 2 upon 2 into u of t minus 2 plus half sin 2t. ये आपका आंसर है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. Go through this Laplace transform part. थोड़ा सा ट्रिकी है, 2-3 प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, तो ध्यान से समझो कि इसका लैप्लेस इनवर्स कैसे निकाला है. With this, your unit 2 is complete.
Go through unit 1 and unit 2, and if a doubt class is required, do let me know. और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 से. मोस्ट प्रोबेबली आपके यूनिट टेस्ट फ्रॉम 28 होंगे, तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्रिपेयर कर लीजिए. एंड मैं जो PDF है इस नोट्स की मैं शेयर कर दूंगी अभी ग्रुप पे. आई एम एंडिंग दिस क्लास.